जो अगला लेसन है वो आपका गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन है। तो यहाँ पर जो लेसन दिया गया है ये गोलीय पृष्ठों पर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ना स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस और ये लेंस। तो ये लेसन जो आपका दिया गया है ये सेकंड वाला है, इसमें गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए दिया गया है। तो पहले हम जो गोलीय पृष्ठ हैं तो गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के दिए जाते हैं, एक होता है आपका अवतल गोलीय पृष्ठ, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ। कोई पृष्ठ जब दिया जाता है तो उसके लिए थोड़ी चीजें दो चार हैं वो आप समझने का प्रयास करेंगे। जहां पर गोलीय पृष्ठ का पोल होता है, ध्रुव होता है, तो उसको हम फंडामेंटल पॉइंट मूल बिंदु मान लेते हैं। और इधर यक्षच इधर जब चलते हैं तो वो प्लस में माना जाता है, इधर माइनस में, ऊपर आपका प्लस में, नीचे माइनस में। तो ये चीजें जो आपकी ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में जो पढ़ाई गई वो यहाँ पर दी गई है। तो आप इतनी परिपाटी याद रखेंगे कि जो फंडामेंटल पॉइंट दिया गया है जिसको हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी से संबंधित आप अब आगे देखेंगे। कोई चीज़ अगर आती है तो समझ लेना जहाँ पर पोल है, ध्रुव है, वही आपका ये मूल बिंदु दिया गया है। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं स्पेस की वजह से, लेकिन आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। एक कांच का गुटका होता है, तो उसमें हम उत्तल और अवतल कोई भी गोलीय पृष्ठ बना सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों एक ही साथ बताने का प्रयास करेंगे। ये एक कांच का गुटका दिया गया है, ये इसी प्रकार से ये आपका जो दिया गया है एक n अपवर्तनांक का कांच का गुटका है। इसको जैसे प्रकार में लिया जाता है, अगर इधर से इसे प्रकार रख करके इसको ऐसे कट करने का प्रयास करेंगे तो ये आपका ऐसे 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 ये कट हो जाएगा। तो जो ये फिगर आपका बनके तैयार हुआ इसे हम अवतल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। अगर प्रकार यहाँ पर इसे नोक रख के इसको कट करने का प्रयास करते हैं तो वो आपका इस प्रकार से कट होता है। तो इसको हम उत्तल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ये उत्तल गोलीय पृष्ठ आपका है और वो जो दिया गया है वो अवतल गोलीय पृष्ठ दिया गया है। उत्तल अवतल ये गोलीय पृष्ठ आपके हैं, समझ पाए ना। ये कांच का जो दिया गया है, ये n अपवर्तनांक का जो दिया गया है, ये आपका गुटका है। ये आपका गुटका जो है n अपवर्तनांक का है। जिस गोली को से भाग काटा गया है उसका जो
मिडिल वाला पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और जिस वक्रता त्रिज्या को लेकर के ये काटा गया उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वो क्या है आपका? वक्रता केंद्र दिया गया है। तो ये वक्रता केंद्र C जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये पोल आपका दिया गया है, इनको मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसका मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये मुख्य अक्ष है, इसी पर कोई भी हम बिंदुवत वस्तु लेते हैं लिखने के लिए, जैसे परीक्षा में आ जाता है तो अब आप यहाँ पर लिख के इसे करते हैं, माना n अपवर्तनांक कि किसी कांच के गुटके से कैपिटल R वक्रता त्रिज्या का एक अवतल गोलीय पृष्ठ काटा गया है। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु, कोई बिंदुवत वस्तु ओ ली गई जिसका अपवर्तन होना है। और चित्र में दर्शाया गया है। तो आप लैंग्वेज में अपनी ही भाषा में अगर लिखना चाहेंगे तो इतना सा लिख लेंगे, और जब इतना लिख लेंगे, चित्र में है किसी भी बिंदुवत वस्तु हो या वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब जब हम बनाते हैं तो उससे दो किरणें लेके चलते हैं। जैसे आपकी एक बिंदुवत वस्तु हमने ओ ले ली, यहां से एक आपकी रेज ये चली, इस प्रकार से सी से ये आपका m सपोज मान, यहाँ पर m हमने इसको मान लिया पॉइंट, और इसको जब सी से मिलाते हैं तो ये आपका नॉर्मल होता है। ये जो एंगल होता है इसको हम I रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये I है, आपतन कोण हुआ, इंसिडेंस एंगल हुआ। अब ये नॉर्मल है, किरण इसको ऐसे जाना चाहिए था इस प्रकार से सीधे, लेकिन ये रेयर है, ये डेंसर है, तो टुवार्ड द नॉर्मल मूव, ये मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यही रेजेज ऐसे ना जा करके ये रेज ऐसे जाएगी, इस रूप में ऐसे, इसको जाना चाहिए था आपका ऐसे, तो ऐसे ना जा करके वो थोड़ी सी
मुड़ जाती है अभिलंब की। और एक बिंदुवत वस्तु से रेजें जो चलती है वो इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस पे जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद में ये दोनों आपस में नहीं मिलती है। रिफ्लेक्शन के बाद में, अपवर्तन के बाद में ये दोनों किरणें नहीं मिलती हैं। इसलिए इसको जब हम पीछे ऐसे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को आई पर कट करती है। इसीलिए ये जो आपकी रेजेज हुई, ये जो इमेज बनी, ये इमेजिनरी हुई, आभासी प्रतिबिंब बना, पीछे बढ़ाने पर कट करता है। अगर आगे कहीं मिल जाती किरणें दोनों तो ये आपकी वास्तविक होती। ये कैसी होती? वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक किरणें मिलते जाके वहां पर, तो इनका प्रतिबिंब जो है ये आई पर बना है। जितनी भाषा यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो इनका ये भाषा ये लिख लेंगे। अगर ये समझ में आपके आ गया तो ये आपका अवतल गोली पृष्ठ है, और यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये उत्तल गोली पृष्ठ है। ये कैसा है? उत्तल गोली पृष्ठ। आपको वार्ता है ना, तो ये आपका हुआ जाता है। चीजें सब वैसे, इनका यहाँ पर सी हुआ, ये सी हुआ, ये आपका पोल हुआ। इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ रहे ना? तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार से ये दिए गए हैं, किताब में भी दिया गया है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। समझ रहे ना? कोई भी बिंदुवत वस्तु ओ हमने यहाँ पर ले ली, ओ हमने यहाँ पर ले ली, इससे एक रेज आपकी इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से गई, एक रेज इधर गई। ये सपोज एम हमारा पॉइंट है, सी से इसको मिला देंगे तो ये आपका नॉर्मल हुआ। इनके नॉर्मल और इनके मध्य जो एंगल बनता है वो आपका आई कहलाता है, ले ना, इंसिडेंस एंगल हुआ। कोई दिक्कत? देखो वहां पर कैसे बनाया था, वो आई वहां पर वो था, और ये आपका जो यहाँ पर है ये आर बना जाके, इसको हमने ये ऐसे कर दिया, इसको पीछे बना दिया, तो ये आपका आर हुआ। बोर्ड पर दिखाई दे रहा है? ये चीजें आपकी इस प्रकार से है। हमारे कहने मतलब है जैसे रेजेज उसमें हम वहां पर रिफ्लेक्ट कराते हैं, ऐसे यहाँ पर इनका रिफ्लेक्शन कराते हैं। और ये जो रेज है इंसिडेंस, इसको ऐसे जाना चाहिए, इसे ये ऐसे जाना चाहिए, इसको इस प्रकार से ऐसे, लेकिन ये सीधे इसे ना जा करके थोड़ी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो ये ऐसे, तो जो ये नॉर्मल है ये एंगल हुआ आर, ये आपका एंगल जो दिया गया है रिफ्लेक्टेड एंगल आर के लिए, ये मेरा आई है। अब यहाँ पर जो ये किरण आगे जा रही रिफ्लेक्टेड होकर के, एक रेजेज ये मेरी इधर निकल के जा रही, ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलती है। जब ये आपस में आगे मिलती नहीं है तो इनको हम बैक करके डाट इस प्रकार से जो ये आपकी है इस पर, इसको हम धीरे धीरे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर जाकर के ये जो आपका है वो आई जो है वो इमेज इसकी बनती है। क्योंकि इसको बैक करते हैं, डॉटेड रूप में लेते हैं, इसलिए ये आपका इमेजिनरी आभासी प्रतिबिंब बना जाती है। चीजें सब वही तो है। ये आपका ऐसे है, ये ऐसे है, तो इतना एंगल जो ये हुआ वो आपका आर हुआ, ये पूरा इतना हुआ वो आपका आई था, है ना। अब यहाँ पर जो ये दे रखा है ये आर के रूप में। अब यहाँ पर हम मानते हैं, इनको सपोज करते हैं कि माना
माना वस्तु प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब व केंद्र सी ना, ये मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा व गामा कोण अंतरित करते हैं, अंतरित करते हैं। अर्थात ये आपका हुआ अल्फा, ये आपका हुआ बीटा, ये आपका हुआ गामा। ठीक। और PO इक्वल टू माइनस यू, वस्तु को यू से मानते हैं तो ये माइनस, जो माइनस इधर से PI है वो आपका हुआ जाके माइनस बी, PC जो है आपका उससे हमने माइनस आर सपोज कर दिया। तो ये माइनस में क्यों, ये दूरियां हैं यहाँ से वहां तक के लिए, और माइनस में है चूंकि उधर की ओर है तभी सभी माइनस में इनको हमने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसमें जैसे देखेंगे तो इसमें PO जो आपकी है ये माइनस यू, PI माइनस में, लेकिन PC जो है वो आपका प्लस में होगा जाके। सब चीजें वैसे तो होंगी, इसमें भी ये आपका अल्फा हुआ, इसको बीटा मान लेंगे, इसको आप गामा मान लेंगे इसे, है ना। और यहां से इसको हम एक लंब ऐसे डालते हैं तो N पर आता है, इसको हम इस पर ऐसे लंब डाल देंगे तो वो N पर आता है। और ये देखते हैं कि इसका कर्वेचर यदि थोड़ा होता, छोटा होता है, तो ये P पॉइंट जो है वो N के निकट होता है। अर्थात हमारे कहने मतलब है P अग्रसर टू N और N अग्रसर टू P। यहाँ पर जो P है वो क्या है, P अग्रसर टू N, N अग्रसर टू, यानी P को हम N और N को हम P लिख सकते हैं। P N की ओर अग्रसर है, N P की ओर अग्रसर है, तो दोनों पॉइंट क्या है, एक ही तो पॉइंट हुए, ये दोनों पॉइंट एक ही है। यहाँ पर अगर कहीं पर P आता है या N आता है तो उसको, और माना यहीं पर कि MN जो है वो आपका MN इक्वल टू HK, ये डिस्टेंस जो आपकी है वो कितनी है, HK इक्वल है, ये आपकी HK इक्वल है। जब HK इक्वल है तो इसी से अगर हम लिखना चाहें तो tan अल्फा, अब अल्फा बहुत छोटा हो तो इसको हम अल्फा लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू H अपान H लिख ले, या पहले MN लिख ले, MN अपान PO के समझ रहे ना। अब ये आपका हुआ जाके H के इक्वल, और ये आपका माइनस U, तो देखो tan अल्फा इक्वल टू है। इसी प्रकार से tan बीटा अगर हम लिखना चाहें तो tan बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू H अपान माइनस V, PI के बराबर, ये बीटा हुआ तो PI के बराबर हुआ। ऐसे ही हम tan गामा लिखेंगे इक्वल टू गामा के, तो ये आपका H अपान माइनस R के इक्वल हुआ, H अपान माइनस R के। तो ये चीजें आपको ऐसे ही फिगर बनाते जाते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तो फिगर बना लिया,
ये आपके हमने मान लिए कि ये वस्तु है, प्रतिबिंब है, ये वक्रता त्रिज्या है, और उसी में अल्फा बीटा गामा वस्तु प्रतिबिंब वक्रता केंद्र मुख्य से बने हुए एंगल है, और उनको हमने टेंजेंट के रूप में इस प्रकार से लिख दिया। अब ये चीजें आती हैं तो इनको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि दो त्रिभुज लेते हैं। एक आपका त्रिभुज है यहीं पर, त्रिभुज OMC से OMC आप देखेंगे कहीं पर, ये आपका O है, ये आपका M है, ये आपका C है, में कोण MCP बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ऐसा है ये बहिष्कोण है। और बहिष्कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है ना। कहने मतलब ये बहिष्कोण है तो इसके सम्मुख OMC में ये बहिष्कोण है, तो ये और ये अंतःकोण हुए। इसका मतलब गामा जो है वो किसके बराबर हुआ जाके, अल्फा प्लस आई, ये पूरा आई है, अल्फा प्लस आई इसके इक्वल हुआ है। और आई जो इक्वल करेंगे तो ये आपका अल्फा उधर चला जाएगा, गामा माइनस अल्फा। समीकरण 1 हमने डाल दिया, ये समीकरण आई इक्वल टू आपतन कोण है। हमारे जहन में ये होना चाहिए कि अपवर्तन है। अपवर्तन में क्या होता है कि स्नेल का नियम लगता है, साइन आई अपान साइन आर। इसका मतलब ये हुआ कि हमको आई निकालना है इसमें, तो आई से संबंधित जो ये चीजें हैं हमने आई निकाल ली। इसी प्रकार जो है हम त्रिभुज जो लेते हैं, त्रिभुज IMC से IMC, देखो IMC इसमें भी ये बहिष्कोण है, लेकिन अंतःकोण बीटा व गामा है। तो यहाँ पर बीटा प्लस R इक्वल टू गामा, तो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई तो, है ना। अब R भी मालूम, I भी मालूम, स्नेल का नियम लगा दे। स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n। आई व आर अल्प हों, आई व आर अति अल्प हों, है ना। तब आई अपान आर इक्वल टू n, है ना। आई इक्वल टू हुआ जाके n, और आई का मान यहां से रख देंगे, गामा माइनस अल्फा बराबर n। यहाँ पर गामा माइनस बीटा है, इसको गामा लिखा माइनस अल्फा इक्वल टू n गामा माइनस n बीटा। n बीटा इधर ले आएंगे, गामा को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका n बीटा इक्वल टू n गामा, n ये माइनस का उधर जाएगा ना, समझ रहे ना। n बीटा इधर प्लस में लेके आए और माइनस का अल्फा ये है इधर इक्वल टू ये n गामा है, यहाँ पर है n गामा, ये गामा उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और गामा कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर गामा आपका इस प्रकार से आ जाएगा, देखो n-1 के रूप में। अब यहाँ पर बीटा अल्फा गामा की वैल्यू रख देते हैं, जो बीटा अल्फा गामा दिया गया है उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं हम,
एन बीटा इक्वल टू है एच अपान माइनस बी माइनस अल्फा की जगह पर एच अपान माइनस यू बराबर गामा की जगह पर एच अपान माइनस आर ब्रैकेट में एन माइनस वन। एच हटा देते हैं, यहाँ पर एच हटा देते हैं, माइनस 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 भी हट जाता है, तो कितना बचा यहाँ पर एन अपान बी माइनस वन अपान यू इक्वल टू एन माइनस वन अपान आर। तो ये आपका अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आपका हुआ जाता है। कहीं दिक्कत गई इसमें? केवल हमको आई आर निकालना था, वो हमने आई आर दो त्रिभुज ले लिए, OMC से एक IMC से, दोनों में गामा बहिष्कोण है, बहिष्कोण की सहायता से आई व आर उसमें हम लिख देते हैं और स्नेल का नियम लगा देते हैं। बहुत सिंपल सा है, न कहीं पर कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुमको ऐसी मालूम दे कि ये हमको कहीं पर तकलीफ होती है, समझ पाए नहीं? और सेम इसी प्रकार से इस वाले में हम लोग करते हैं। यहाँ पर जब करते हैं ये वाला, ये आपका यहाँ तक हो गया, ये समझ पाए ना? अब इसमें हम थोड़ा डिस्कस कर दे अगर, तो यहाँ पर आपका जो tan एल्फा है इक्वल टू एल्फा बराबर इक्वल टू एच अपान माइनस यू, बीटा है तो आपका हुआ जाके एच अपान माइनस बी, और जो आपका गामा है वो एच अपान आर के हुआ जाके। आर उधर की ओर पड़ता है, एक्स अक्ष में इधर की ओर ना, इसीलिए इसको पॉजिटिव में हमने लिया है, उसमें माइनस में लिया था। जैसे दो त्रिभुज उसमें लेते थे OMC, ठीक इसी प्रकार से दो त्रिभुज जो है हम यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। देखो OMC त्रिभुज OMC यहाँ लिख दे या इसको हम यहीं पर लिखे, त्रिभुज OMC में ये कोण आई बहिष्कोण है, जान रहे नहीं? बहिष्कोण है। देखो OMC इसमें ये बहिष्कोण और उसके अंतर समूह पर ये एल्फा ये गामा, तो आई इक्वल टू एल्फा प्लस गामा। बहिष्कोण त्रिभुज के अपने सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, समझ रहे ना? तो यहाँ पर ये आई एंगल जो दिया गया है बहिष्कोण है, और IMC करेंगे तब ये आर वाला बहिष्कोण है, तब ये सम्मुख अंतःकोण होंगे, उनके योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आई बराबर इक्वल टू एल्फा, ये समीकरण एक डाल दी, और त्रिभुज जो IMC से इसमें करते हैं तो इसमें आर बहिष्कोण है। कौन सा बहिष्कोण है? आर बहिष्कोण है, जब आर बहिष्कोण दे रखा है तो आर इक्वल टू करेंगे यहाँ पर, तो आपका बीटा और प्लस गामा के हुआ, ये इक्वेशन 2 हुई। इसमें आई आर निकालने नहीं, दोनों ऐसे निकला है। स्नेल का नियम लगा देंगे, स्नेल के नियम से वही आई अपान आर इक्वल टू एन, साइन आई को आई लिख लेंगे, साइन आर को आर लिख लेंगे, जैसे अभी समझाया वही आई बचे आर, ये स्नेल का नियम है। चाहे भाई इसको हम साइन ऐसे लिख ले, साइन आई बटे साइन आर, अब आई अपान आर इक्वल टू एन है ना। अब आई की वैल्यू इसमें दे रखी है बीटा प्लस गामा, बटे आर की दे रखी है वैल्यू अल्फा प्लस, आई की जगह पर है अल्फा और उसकी जगह पर बीटा प्लस गामा इक्वल टू है ना। तो इसको हम अल्फा प्लस गामा इक्वल टू एन बीटा प्लस एन गामा, ऐसे तो करेंगे ये गामा। अब ये गामा उधर चला जाएगा तो माइनस में ये इधर आ जाएगा, तो
इसको हम माइनस में लिख देंगे, माइनस एन बीटा प्लस एल्फा इक्वल टू गामा कॉमन ले लेंगे, एन माइनस 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा के वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एन वैल्यू दे रखी है, बीटा की जगह पर ये मान रख देंगे जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है बच्चे एच अपान माइनस बी, है ना, प्लस अल्फा की जगह पर रख देंगे एच अपान माइनस यू इक्वल टू गामा की जगह पर लिख देंगे एच अपान आर, ब्रैकेट में एन माइनस 1 हुआ, है ना। तो ये देखो एन माइनस 1 हुआ, यहाँ पर एच एच हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एन अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर। तो देखो चाहे अवतल गोलीय पृष्ठ हो या उत्तल गोलीय पृष्ठ हो, दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र एक ही आता है, एन अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू एन माइनस 1 अपान आर। लेकिन लैंग्वेज जैसे हमने ये निगमन कराई अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए, ऐसे ही भाषा आप इसमें लिखेंगे। माना एन अपवर्तनांक एक कांच का वृत्त है जिसमें आर वक्रता त्रिज्या का उत्तल गोलीय पृष्ठ काटा, उसमें एक जो मध्य बिंदु P है और C इन दोनों को मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष है PC, इस पर एक बिंदुवत वस्तु होगी, उसका इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त करना है या अपवर्तन करना है। तो दो किरणें हुई, एक किरण आपकी OM, एक आपकी OP सीधे निकल जाती है, OM जो है वो आपकी इस प्रकार से OX पर जाती है, MX वो निकल के जाती है। ये दोनों आगे बढ़ाने पर मिलती नहीं है, इनको पीछे बनाते हैं तो मुख्य अक्ष को आई पर कट करते हैं, वहीं पर इनका इमेजिनरी जो है वो प्रतिबिंब जो बन के आता है, प्रतिबिंब जो बनेगा जाके आई, ये आपका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका जो वस्तु है प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण अंतरित करते हैं और उनको हम मान लेते हैं tan अल्फा इक्वल टू अल्फा के, tan बीटा इक्वल टू बीटा के, tan गामा इक्वल टू गामा के। और बिल्कुल जो चीजें यहाँ पर तुमको हमने समझाई वही चीजें इसमें लिख देते हैं। तो देखो एक ही क्षण में हमने उत्तल अवतल दोनों गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र आपको समझा दिया। अगर आप एक बार भी घर में इसका रिवीजन कर लेंगे और जो जहाँ पर समझ नहीं आता है वहाँ, हमने तो बिल्कुल सिंपल तुमको समझा दिया, ना इसमें ज़्यादा हमने थ्योरी लिखने का प्रयास की, ना तुमको कहीं पर जटिल होने दिया है, और सीधे सीधे ये लिखेंगे। अभी अब आगे जब हम तुमको अपवर्तनांक के वाला बताएंगे, जब माध्यम भिन्न भिन्न अगर होंगे तो कैसे क्या इसमें अपवर्तन का सूत्र है वो तुमको दिखा देंगे। लेकिन इतना अगर आप रिवीजन कर लेंगे, आधा एक घंटे इस पर दिमाग केंद्रित कर देंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। जहाँ पर जो चीज़ें ना समझ में आए वो आप पूछने का प्रयास करेंगे, घर में अध्ययन करो और आकर के फिर पूछने का प्रयास करो कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर आज नहीं समझते हैं घर में रिवीजन करके समझते हैं तो घर में अपने समझो, किताब खोल के याद करो, उसको 2-3 बार पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने तुमको समझा दिया बस देख लिया सुन लिया इसके बाद में रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन करना जरूरी है। तो ये टॉपिक जो आज हमने तुमको इतना दिया है आज का, इतना स्टडी करना जाके और फिर अगले टर्न पर ठीक।